जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। उनमें से सबसे पहला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं और कोई भी क्वार्टर उठा के देख लीजिए, शानदार ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी कि रिजल्ट्स अगर आपकी देखने की आदत है और आप कंपनियों के रिजल्ट्स पढ़ते हैं, उनको देखने के बाद कुछ समय लगता है, कभी कभी शेयर भागता नहीं है, नीचे ही रहता है। लेकिन आप अगर उसके बारे में स्टडी ठीक से कर रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एफआईज या डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो शायद आने वाले टाइम में आपका पैसा बन जाता है। इस शेयर की बात करें तो शेयर बिल्कुल गिरा हुआ था कुछ समय पहले, आप देखेंगे तेजी दिखाई शेयर ने 74 रुपीज़ तक और गिरकर कितना नीचे पहुंच गया, 61। ये तो हुआ 6 महीने का चार्ट पैटर्न, लेकिन एक्चुअल हकीकत आपको देखने को मिलेगी 1 साल के चार्ट पैटर्न के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और पहले की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इस शेयर ने सबसे पहले देखिए 16 रुपये से तेजी दिखाते दिखाते शेयर पहुंच गया 63। वहाँ से लगातार इसके अंदर गिरावट होती है और ये पहुंच जाता है 46। 46 का अगर हम डबल करते हैं तो हम पाएंगे कि ये शेयर लगभग लगभग यहाँ से, पहला छोड़ दीजिए, दोबारा से 92% के रिटर्न आपको बनाकर दे चुका है 13 मई 2025 से लेकर जून 2026, एक महीने के, एक साल के अंदर। लेकिन पैसा बना किसका होगा? जिसने नीचे गिरावट देखी, बीच बीच में तेजी गिरावट जिसने समय दिया। समय कौन दे सकता है? जिसको मालूम हो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। चलिए वही देख लेते हैं क्या क्या मालूम करना चाहिए। सबसे पहले तो मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है, यानी कि जब ये नीचे होगा 40-45 रुपये के अकॉर्डिंग, तो मार्केट कैप कितना होगा आप उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट सबसे पहले हम क्वार्टरली देखेंगे, फिर पूरे पूरे साल का भी देखेंगे। पूरे साल में कितना रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। ये एक ट्रिक होती है, थोड़ा सा देखेंगे। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ कि खरीदना है नहीं खरीदना है, लेकिन हाँ अच्छी अच्छी बातें किसी कंपनी के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। उसके आधार पर आप उसको ऐड कर सकते हैं और बाकी उसके अंदर मेहनत कीजिए। अच्छा लगे तो लेना है, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ देना है। चलिए, एक साल पहले 6,731 करोड़ का रेवेन्यू आता था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, उसके बाद 7,054 करोड़, उसके बाद 7,128 करोड़, उसके बाद 7,344 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,755 करोड़। शानदार परफॉर्मेंस है, लगातार बढ़ रही है। और इसी तरह से हम नेट प्रॉफिट का भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। 1,500 करोड़ से सीधा सीधा 1,504 करोड़, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद 1,799 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2,045 करोड़। बढ़िया परफॉर्मेंस है। ओवरऑल मिला के ग्रोस एनपीए देखेंगे यहाँ पर 1.45% है, नेट एनपीए 0.13%। मतलब किसी एंगल से तो लगता नहीं कि ये शेयर खराब है। फिलहाल अगर आपका मन है पूरी डिटेल और पढ़ने का तो पढ़िए, 2022 से पढ़ लीजिए, हिंट आपको मिल जाएगी। 13,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 15,000 करोड़ का पूरे पूरे साल का। अभी इस समय क्वार्टरली नहीं, पूरे पूरे साल का। 2024 में 20,000 करोड़ का हो गया। 20,000 करोड़ से सीधा कितना हो गया, 24,000 करोड़, उसके बाद 29,000 करोड़। तो हिंट तो आपको मिल रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1,153 करोड़, उसके बाद 2,600 करोड़, 4,072 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 7,017 करोड़। चलिए, इसके अलावा हम अगर देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो देखिए कभी यहाँ पर एफआईज कितने होते थे, 0.68%। ठीक है, एफआईज, और डीआईज कितने होते थे, 6%। आज की डेट में अगर हम देखें तो 6% से डीआईज हो गए 13%, और आधा परसेंट से भी आधा परसेंट था एफआईज, वो इस समय कितना हो गया, 5.55%। समझ में बता रही है? सारा डेटा आपके सामने रख दिया है। चलिए दोस्तों, इसी श्रेणी के अंदर, श्रेणी तो नहीं बोलेंगे हम उसको, ऐसा ही शेयर हम उसको बोल सकते हैं। वो बैंकिंग का है, ये टायर इंडस्ट्री का है, जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड। 378 रुपये का शेयर है, 7% की तेजी 5 दिन के अंदर। आपको नीचे के लेवल से अगर देखेंगे तो शेयर बिल्कुल खड़ा हो गया और आपका रिटर्न आपको बना के दे दिया 7%। एक महीने की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तेजी फिर गिरावट। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साल के अंदर हुआ क्या है। एक साल के अंदर ये हुआ कि ये शेयर ज़बरदस्त नीचे गिरता है,
319 रुपये, और 319 रुपये से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है कि ये पैसा आपको बना के देता है 92% के रिटर्न। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट है। चलिए अब थोड़ा सा 5 साल के चार्ट पैटर्न में आ जाइए। तो 5 साल में हम शेयर को देखते हैं 100 रुपये के आसपास। कब? 2022 के अंदर। 2022 के अंदर 100 रुपये का भाव रहता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 100 रुपये से कितना पहुँच जाता है ऊपर की साइड में, ये देखिए 5 गुना पैसा कर देता है। अब ये 100 रुपये से इतना 2022 से लेकर 2024 तक इतना पहुँचा है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये भागा है। जी क्या देखना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए कि कोई अगर हम पौधा खरीद रहे हैं तो वो पौधा ही है क्या पेड़ है? तो क्योंकि जब इस कंपनी का भाव 100 रुपये होगा तो मार्केट कैप आप अनुमान लगा सकते हैं इस समय 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब ये शेयर कितने का है? 378 रुपये का। तो उस समय 100 रुपये होगा, तो आप लगाइए कि कितने का मार्केट कैप होगा। एक तो हिंट ये मिल गई। चलिए और दूसरी हिंट आपको फंडामेंटल देख के मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं 2022 में पूरे साल का रेवेन्यू कितना था? 11,900 करोड़ का। उसके बाद 14,600 करोड़ हुआ। उसके बाद 15,000 करोड़ हुआ 2024 में। फिर बीच में रुक गया शेयर 14,693 करोड़। अब देखिए फिर दोबारा से 16,327 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, यानी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप नेट प्रॉफिट के अंदर भी देख सकते हैं 201 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया पूरे साल का है 263 करोड़, 806 करोड़। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट 509। उसके बाद देखिए गिरावट तो शेयर भी गिरा है, आपने देख लिया कि नीचे की साइड में शेयर भी गिरा है। चलिए और क्या हिंट यहाँ पर देखने को मिलती है? और यहाँ पर हिंट आपको देखने को मिलेगी कि FIs की होल्डिंग कितनी थी इस कंपनी के अंदर? 8% की। आप कहेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, वो थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। हाँ तरक्की दिखाई दे रही है लेकिन उतना बढ़िया नहीं। लेकिन बढ़िया से क्या, यहाँ पर देखिए FIs ने तो लगातार खरीदारी की है। 12%, 15%, 14%, 16%, 16%, 15%, 16, अभी देखिए 18.59% हो गए। फिर दोबारा तेजी इसके अंदर बन गई। ठीक है, इसी तरह से DIs भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% थे। तो FI DIs ने लगातार इसके अंदर खरीदारी की। उसके बाद थोड़े फंडामेंटल अगर कमजोर भी हो तो शेयर भाग जाता है। तो हिंट आपको समझ में आ रही? चलिए दोस्तों अगला शेयर है NVCC इंडिया लिमिटेड। कभी 30 रुपये का शेयर होता था ये, उसके बाद बोनस वगैरह मिला है। लेकिन 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ऊपर की साइड में 122 रुपये से नीचे गिर के पहुँचता है 77 रुपीज़। और अभी हाल फिलहाल में इसने अच्छी तेज़ी दिखाई थी, वहाँ से कितना पैसा बनाया है? 33% का रिटर्न। अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कौन पढ़े इसके बारे में? किस कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। मज़ेदार वाली बात नहीं कि कोई कंपनी है जिस पर कोई भी कर्ज नहीं है। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो 30 रुपये से यहाँ पर फिर गिरावट, फिर तेजी। तो एक शेयर 30 रुपये से सीधा इसने 180-185 रुपये के आसपास मार दिया। उसके बाद बोनस वगैरह नीचे गिरने के बाद। लेकिन क्या एक शेयर एक ही बार पैसा बना के देता है क्या? कई बार पैसा आपको बना के देता है, फिर गिरेगा फिर भागेगा, फिर गिरेगा फिर भागेगा। कितने सारे शेयर आप देखना चाहते हैं जो कई बार आपको पैसा बना के देते? रेडिंगटन के शेयर को देख लीजिए, जील को देख लीजिए आप। जी एंटरटेनमेंट फिर गिरता है फिर भागता है, फिर गिरता है फिर भागता है, हमेशा नहीं करेगा। न्यूज़ बस वेस उसके अंदर तेज़ी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री गिरेगा भागेगा, गिरेगा भागेगा। इन्फोसिस को देख सकते हैं, गिरेगा शेयर फिर भागेगा, कुछ दिन बाद फिर गिरेगा फिर भागेगा। तो काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना कर देते हैं। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। बढ़िया कंपनी ही, मतलब कि बढ़िया मैं नहीं कह सकता है कि बढ़िया है, बढ़िया तब होगी जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे। बढ़िया किस बात पे कहा? कि ये डेट फ्री कंपनी है, इस पर कर्ज नहीं है, तो बढ़िया बात है। तो जब बढ़िया बात है मतलब एक पॉइंट अच्छा लग रहा है, तो कंपनी भी गिरा हुआ भाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ऊपर से गिरी हुई है। तो चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर शेयर एजुकेशनल पर्पज से आपको बताए जाते हैं। शेयर का नाम कोई आपको पसंद है, कंपनी के बारे में पसंद है, पढ़िए, उसके बारे में स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप क्लियर हो जाए कि हाँ बढ़िया शेयर है, तब उसके आगे आप बढ़िएगा। धन्यवाद।